दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे वैज्ञानिक साधन और आध्यात्मिक साधनों के बारे में। वैज्ञानिक साधन जितने भी साइंस ने आविष्कार किए हैं, विद्वानों ने आविष्कार किए हैं, उनके बीच में एक नई व्यवस्था आ गई जिसको बिजनेसमैन कहते हैं। वो उसका मोल भाव करते हैं। उस मोल भाव में वो एक एक्सरे की मशीन से 50 रुपये से लेके 1000 रुपये तक चार्ज करते हैं। फर्क इतना है कि वो किस स्थान पर रखी हुई है। अगर वो किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रखी है तो 1000 रुपये चार्ज करेंगे। कहीं बाह्य मार्केट में रखी हुई है तो कंपटीशन में 50 रुपये चार्ज करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक वाले सतत थे, उन्होंने इस बिजनेसमैन को अंदर नहीं घुसने दिया, क्योंकि वो कहते थे जो हमें मिला है वो ईश्वर से मिला है, हमारा कोई योगदान नहीं है। ये व्यवस्था बड़ी संभली हुई व्यवस्था थी। सच्चाई भी यही थी और आज भी सच्चाई यही है कि आदमी को ये पता नहीं है कौन सी वाइब्रेशन आके उसके मस्तिष्क में हिलोरी भरेगी, उसको नया संवाद देगी, उसको नई प्रेरणा देगी, नई चेतना देगी। शरीर को भी उन्होंने 3 कोष में इसीलिए डिवाइड किया कि स्थूल कोष को कुछ आवश्यकता होती है, उसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी आदमी भोजन बना के उनके यहाँ पहुंचाए। लेकिन अब सब ये चाहते हैं कि जो दूसरे के पास भोजन है उससे अच्छा भोजन मेरे पास आए। जबकि ये रूपांतरण है। जो भी भोजन हम करते हैं उसका रूपांतरण होकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे शरीर में रुक जाते हैं, जो हमारे मस्तिष्क को, इंद्रिय कर्मेंद्रियों को और आत्मा को प्रभावित करते हैं। ऐसा प्रमाण दिया जाता है कि अगर गलत जगह का अन्न खा लिया तो महात्मा लोगों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती थी, लेकिन वो अपने तपोबल से उसको साफ कर देते थे। अभी वैज्ञानिक युग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई कि जो आंतरिक संस्कार बन चुके हैं उनको वॉश आउट कर दे। लेकिन आध्यात्मिक वाले अब भी प्रयत्नशील हैं और वो कहते हैं आप शरणागत हो जाएं। जैसे ही आप शरणागत होंगे आपका शरीर भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर से चल रहा है। सूक्ष्म शरीर प्राण शरीर से चल रहा है, प्राण शरीर आत्मा से चल रहा है। यानी कि जब आपकी आत्मा में ईश्वर की विशेष कर्पदृष्टि होगी तो ऑटोमेटिकली सब डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा साधन पहुंच जाएगा। और साधन क्या है? ऊर्जा। एक दिए के जलाने से रात खत्म नहीं होती, लेकिन वस्तुतः अंधेरा भागना शुरू हो जाता है।
जहाँ जहाँ तक उसका प्रकाश जाता है वहाँ तक आपकी साधारण आंखें मूल्यांकन कर सकती हैं। लेकिन जब ऐसी व्यवस्था ना मिले तो तब आपको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। वो दिव्य दृष्टि आएगी कहाँ से, कैसे पकड़ेंगे उसको, ये एक विचारणीय विषय है। लेकिन वो तो देनहार कोई और है, ताको नीचे नैन, जब उसकी मर्जी होती है तब वो वाइब्रेशन दे देता है। और सुबह जब आप सो कर उठते हैं तो तरोताज़ा उठते हैं, नए विचार के साथ उठते हैं, नई क्रिया प्रणाली आपके शरीर में होती है। आपका स्थूल शरीर भी विचारों के बंधन में रहता है। अगर आपके विचार उच्च कोटि के हो जाए, ईश्वर की प्रेरणा दृष्टि हो जाए, तो आपका शरीर भी फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह दौड़ने लगता है, अन्यथा ये भी आलस्य में पड़ा रहता है। इस आलस्य और प्रमाद को छोड़ने की क्रिया का नाम ही शरणागत है, जाप है, ध्यान है और प्रार्थना है। नमस्कार।